हेलो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आप सफल होंगे और इसी कामना के साथ मैं आपके लिए कुछ प्रश्न लेकर आई हूँ हिंदी के। तो आप इसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। विपरीत शब्द का चयन नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो अनुरुक्ति, आसक्ति, विरक्ति, उक्ति या विज्ञप्ति। तो आपका अर्थ यानी सही होगा विरक्ति। स्वप्न, स्वप्न का अर्थ है निंद्रा, जागरण, ध्यान या मनन। तो जागरण। मुहावरों का सही अर्थ चुनिए। आंखें बिछाना, तो आंखें बिछाने का अर्थ होता है बाट जोड़ना। छाती पीटना, तो छाती पीटने का अर्थ है विलाप करना। तलवा सहलाना, दवा लगाना, उपचार करना या खुशामद करना। तो तलवा सहलाने का अर्थ होता है खुशामद करना। यहाँ पे कहावत और लोकोक्तियाँ दी गई हैं, इनके आपको अर्थ बताने हैं। जैसे हाथ कंगन को अरसी क्या, तो गुणों को आडंबर की ज़रूरत नहीं, धनी के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत नहीं, या बलवान को सहयोगी की ज़रूरत नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की ज़रूरत। फिर है देशी मुर्गी विलायती बोल। तो देसी मुर्गी विलायती बोल का अर्थ क्या है कि कम कीमत में अच्छी वस्तु, उम्मीद से भरकर बेमेल बातों का मेल। या डी है अनोखी चीज़ दिखना। तो आपका सी ऑप्शन सही है, बेमेल बातों का मेल। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा बी, बुरे के साथ बुरे का मेल। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है वो है अभिव्यक्ति, ऑप्शन ए। अर्थ को एक शब्द में व्यक्त करने वाला शब्द चुनिए। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? पृष्ठमंच, दर्शक दीर्घ, नाट्य स्थल या नेपथ्य। तो वो कहलाता है नेपथ्य। जिसके सिर पर चंद्रमा हो तो वो क्या है? चंद्रशेखर। फेंक कर चलाए जाने वाला हथियार शस्त्र कहलाता है। फिर है आपका समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। विप्र, विप्र का अर्थ क्या होता है? निर्धन, धनी, ब्राह्मण या सैनिक। तो आप बताएंगे ब्राह्मण होता है। अभिभाव का जो है समानार्थी शब्द क्या होगा? मोक्ष, मृत्यु, वानप्रस्थ या उत्पत्ति। तो आप कहेंगे वानप्रस्थ होता है। आम का पर्यायवाची नहीं है, तो आम का अम्बु जो है वो नहीं है। जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, अंडर, शूद्र, अंतज या अछूत। तो आप कहेंगे शूद्र होता है। दो वाणी के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो हम संधि कहते हैं। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है इन, बे, बेन, बेई। तो है बे। इंसाफी अलग है और बे लगा के हम जब उपसर्ग लगा दिया तो हमारा बे ही उपसर्ग होगा। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? तो आवा किस में नहीं है? तो दिखावा, बुलावा, लावा, चढ़ावा। तो आप कहेंगे सी ऑप्शन में लावा है, उसमें ये नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? लाभदायक, अपना पर, उपकार या पढ़ाई। तो उपकार में जो है उपसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है। जाके पावना फटे बिबाई, सो क्या जाने वीर पढ़ाई। तो आपका जो है सही ऑप्शन ए है। जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। दूसरे के कष्ट को अनुभव करना, कठोर होना, दयालु होना, ये कोई भी नहीं। राइट ऑप्शन ए। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? बह, आव, आव या हाव। तो आव इसका राइट ऑप्शन है। जस धूलातन बनी बराती का अर्थ है सभी साथी एक जैसे संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। बढ़ेगा या सुंदर वस्तु के साथ सुंदर वस्तु का मेल। तो आप कहेंगे सभी साथी एक जैसे, यानी जैसा दूल्हा वैसे ही बाराती। फिर है साथियों पुरोहित में उपसर्ग है। तो पुरोहित में डी ऑप्शन पर उपसर्ग है। परस, पुर, पुरा, ये कुछ नहीं है, पुरा है। और शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी जो है बी, कृपा। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? द्रविड़, चीनी, तिब्बती, भारोपीय या ऑस्ट्रिक। तो सी ऑप्शन भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। कौन? हिंदी। हिंदी भाषा का जन्म हुआ तो लौकिक संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या अपभ्रंश से। तो आप बता सकते हैं अपभ्रंश से हिंदी भाषा का जन्म हुआ। रस भरा में कौन सा तत्पुरुष समास है? रस से भरा है ना, तो करण तत्पुरुष समास है। यथा संभव में कौन सा समास है? यथा संभव, यानी यथा क्या है? अव्यय है, अव्यय है ना, तो इसमें कौन सा समास होगा? अव्यय भाव समास। वीणा पाणी में कौन सा समास है? वीणा पाणी। तो करण तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, बहुब्राही समास या द्वंद्व समास।
तो आप कहेंगे बहुब्राही समास है। अब बताएं कैसे है। तो जैसे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। जैसे वीणा पाणी, वीणा जिसके हाथ में हो तो वो कौन है? सरस्वती माता, यानी किसी भगवान का किसी इन शब्दों से रिलेटेड हो तो वो आपका बहुब्राही समास होता है। जैसे लंबोदर है ना, पीताम्बर, ये सब क्या है? बहुब्राही समास के ही उदाहरण हैं। ओह यह पिट ही गया, कौन सा वाक्य है? ओह यानी हाइफन लगा है तो इसे हम क्या कहेंगे? विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है। फिर है आपका संकेतवाचक, सॉरी, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं? तो आप बताएंगे 3 प्रकार के पदबंध होते हैं, 3 प्रकार के। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, दूसरों को भी बताइए ताकि उनका भी भला हो। कर भला होगा भला। धन्यवाद।